ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की बाबा की साकार मुरली, बाबा ने कहा, एक शब्द पे बहुत जोर दिया और वो शब्द है उमंग उत्साह। बाबा कहता है कि अगर तुम्हें उमंग उत्साह रहे, आप देखो कई बार देखा गया लोगों के पास ताकत नहीं होती, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन उमंग उत्साह होता है तो बड़े बड़े काम कर डालते हैं। तो बाबा ने कहा तुम क्या करो, पुरानी दुनिया का ममत्व छोड़ो और सर्विस करने का उमंग उत्साह रखो। अब ये उमंग उत्साह कभी कभी आता है लोगों को, अभी कोई प्रोग्राम करो, कोई कुछ करो तो बड़ा उमंग उत्साह आता है लोगों को। ये सर्विस, जिसको हिंदी में सेवा कहा जाता है, ये बहुत बड़ा शब्द है सेवा। इसलिए लोग लिखते हैं आपकी सेवा में। आपका सेवा में मतलब आप देखो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो भी लिखते हैं सेवा में, मतलब सेवाधारी हैं हम। आजकल दुनिया में तो बहुत सारी सेवाएं होती है। कोई जल पिलाने की सेवा करता है, कोई शरबत पिलाने की सेवा करता है, कोई खाना खिलाने की सेवा करता है, बहुत सारी सेवाएं हैं। आजकल तो बड़ी चैरिटी वाले हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं जहाँ ट्रीटमेंट भी फ्री देते हैं और खिलाते पिलाते में। तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं। बाबा ने कई बार कहा हुआ है रूहानी सेवा करो। रूहानी सेवा करो मतलब अनेक आत्माओं को परमात्मा का बच्चा बनाओ, अर्थात जीवन जीने की कला सिखाओ। किसी की लाइफ बना देना, किसी को सुखी बना देना, दुख से छुड़ा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये सेवा बिरले कोई करता है। आजकल लोग सेवा करते तो हैं, लेकिन नाम मान शान के लिए करते हैं। आप मंदिर में देखो, मंदिर के आगे वो सीढ़ियाँ बनाएंगे, या कुछ भी बनाएंगे तो वहाँ एक पत्थर लगा होगा। भगवान से ही लेकर के भगवान के घर में ही लगा दे करके। अब जैसे कई बार कहते हैं भगवान ये वाला मेरा काम पूरा कर दो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो, 1 लाख की लॉटरी निकाल दो तो आपको 10,000 रुपये देंगे। अब 10,000 रुपये निकल आई मान लो लॉटरी, वो 10,000 रुपये जब देंगे तो उसके आगे एक प्लेट लगवा देंगे। दान कैसा होना चाहिए? गुप्त दान होना चाहिए। दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को कहते हैं पता नहीं लगना चाहिए। तो वो सेवा जो नाम मान शान के लिए की जाए, बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है। कच्चा फल खा लिया, अभी कच्चा फल खा लिया तो पका कब खाएंगे? दूसरा क्या है, सर्विस जब हम करते तो थकना नहीं है। थकेंगे कब? नहीं, जब उमंग उल्लास में रहेंगे। उमंग उल्लास में कौन रहेगा? जिन्हें ज्ञान का नशा होगा। वे चाहे बाचा सेवा में तत्पर रहे, चाहे मनसा सेवा में तत्पर रहे। वास्तव में बाचा सेवा से मनसा ज़्यादा पावरफुल है। मनसा सेवा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, परंतु करनी पड़ती है। बाबा ने कहा सबको बाप का परिचय दो। वो भगवान को क्या करेंगे? ज्ञान का नशा होगा, परिचय देकर के सबूत देंगे ना। और जब कोई बादशाही स्थापन करते हैं तो उसके निमित्त सहन करना पड़े तो सहन भी करो। बाबा के पूरे पूरे मददगार बनकर भारत की सेवा करनी है। वास्तव में देखा जाए तो हमें 5 पांडव बनना है, जो दुनिया में दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण ने किसकी मदद की? पांडवों की मदद की। तो पांडव बनना मतलब क्या है? पहला उसमें पात्र दिखाया गया युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर माना जो ऑनेस्ट,
सच्चाई सफाई वाला। तो बाबा को क्या पसंद, सच्चाई सफाई पसंद है ना। तो वैसे हमें रहना चाहिए, हमेशा उनको दिखाते हैं बहुत सच्चे, झूठ नहीं बोलने वाले। दूसरा क्या है, हमें भीम बनना है। भीम बनना मतलब भीम दिखाते हैं किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो कोई भी जब परिस्थिति आए तो अचल अडोल रखना है, परिस्थितियों को ये कर देना वो कर देना, डरना नहीं है, बलवान है, शक्तिशाली है तो वैसा शक्तिशाली बनना है। तीसरी बात क्या करना है, हमारी अर्जुन की तरह हमारी आंख कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो हमें भी सतयुग की बादशाही दिखनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण दिखना चाहिए, देवी देवता पद दिखना चाहिए। वो चिड़िया की आंख हो गई। और चौथा दिखाया गया है नकुल। नकुल को दिखाते हैं कि मतलब आपका ऐसा वेशभूषा, दुनिया में तो कहते हैं नकल करने वाला मतलब श्रेष्ठ गुण धारण करने वाला, ऐसा वेशभूषा होना चाहिए, मतलब आपकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोग आपको दूर से जाने। तो वो कब होगा, जब अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे। तो ऐसे अच्छे संस्कारी वाले नकुल होना चाहिए और सहदेव अर्थात सहनशील होना चाहिए। तो ये पांचों चीजों का जिसके पास कॉम्बिनेशन होगा वो अच्छी सेवा कर पाएगा, बाप को अपना परिचय दे पाएगा, पूरा पूरा बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, भारत के परिवर्तन में सेवा करना। आप देखो, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने थे, स्वतंत्रता के संग्राम में जेल में गए थे, उनको आज तक स्कॉलरशिप मिलता है, परिवार वालों को छूट मिलती है। तो इस भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा की जो आत्माएं मदद करेंगी, उनको परमात्मा से कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये मेहनत करनी है, अपना सौभाग्य बनाना है। क्यों? भगवान खुद है सौभाग्य विधाता, भाग्य विधाता। भाग्य विधाता तो एक कहा जाएगा, लेकिन सौभाग्य मतलब अपने पूरे सौभाग्य मिलेंगे। सौभाग्य किसको मिलेंगे? जो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। तो नंबरवार प्रसाद तो मिलता है। तो ऐसा सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता माँ बाप मिला है। गाते हैं ना, माता ओ माता, माता गाते हैं किसके लिए? अब एक तो ब्रह्मा के लिए और दूसरा जगदम्बा के लिए। तो बाबा ने कहा इस पे बहुत अच्छी सेवा करो। बाबा ने आज त्रिमूर्ति और झाड़ के भी बोला 30-40 फीट के चित्र बनाओ, उन पर लोगों को समझाओ, है ना, कद्र होना चाहिए। बाबा ने कहा संजय को दिखाते हैं ना महाभारत में कि वो धृतराष्ट्र को क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वो दिखाता है। तो आज सृष्टि में क्या चल रहा है, ये जो बाबा ने आज कहा ना, तुम सब संजय हो, तो संजय अर्थात इस समय सृष्टि पर जो युद्ध चल रहा है, मनोविकारों का जो युद्ध चल रहा है, उस विकार को देख करके जो ज्ञान के तीसरे नेत्र से नयनहीन है, उनको सच रास्ता बताने वाले। तो ऐसे संजय बनना है, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गोप गोपतियों से पूछो। बाबा कहता है, दुनिया वाले कहते हैं कि वन गवर्नमेंट हो, वन रिलीजन हो, भी कैसे हो सकता है? स्वर्ग में था, 5000 वर्ष पहले था। दूसरा धर्म ही नहीं था तो ताली कैसे बजेगी? ताली तो बजती 2 हाथों से। बाबा ने कहा आजकल तो स्त्री भी पति को थप्पड़ मार देते, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान आकर के फिलॉसफी भी सिखलाता है। दुनिया में जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होते हैं उनके पास भी ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञान हमको दिया है। इसलिए बाबा तो MBBS की डिग्री भी देता है, बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, MD भी देता है, डॉक्टर ऑफ मेडिटेशन। तो ये बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं हमको। तो बाबा कहता है तुम स्वर्ग बनाने की सेवा में भगवान के मददगार बनते हो।
देखो आखिर में बाबा ने कहा है सब विनाश हो ही जाने वाला है, तो तुम जो भी है ये बाबा की यज्ञ में लगा दो, सबको रास्ता बताओ। जितना जितना तुम रास्ता बताएंगे, जितना जितना बाप के मददगार बनेंगे, उतना उतना उच्च पद पाते जाएंगे। सेवा तो हमको करनी, बाबा थोड़ी जा करके सेवा करेगा। ये यज्ञ आप सोचो 1936 से लगातार चल रहा है, कितना लंबा यज्ञ रचा बाबा ने। क्यों रचा? सारी दुनिया के कचड़े को उसमें स्वाहा करने के लिए। वो कचड़ा तो स्वाहा हो नहीं है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है। चांस है नहीं वैसा नहीं सोचना, चांस लेना है, सोना नहीं है। तो ऐसे उमंग उत्साह में रह करके फर्स्ट क्लास अच्छा फूल बनना है। बाबा का कोई टांगर के आग के फूल होते हैं तो चमकते नहीं, सेवा नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। बाबा ने कहा तुम तो गुप्त हो। बाबा ने आज फिर से कहा मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, सेवाएं करो। 100 होना चाहिए, 100 को करेंगे तो एक निकलेगा। मेहनत लगती बात सही बनाने में। बाबा कहता है कल परसों ही कहा था ना कि कितनी बाप आकर के मेहनत करते हैं तब जा करके कोई एक निकलता है। तो बाबा ने आज एक बहुत अच्छा नाम दिया, कहा तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। इसलिए जो बाहर फॉरेनर्स आते हैं उनको बाबा डबल फॉरेनर्स बोलता है। हम सब कौन है? परम धाम के फॉरेनर्स। सो ये याद रखेंगे, हम सब परम धाम से हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। भारत के भाग्य बनाने वालों को तो कितना नशा होना चाहिए। गाँव में भी सर्विस अच्छी हो सकती है। तो हमें सेवा का टेम्पटेशन रखना है। मन मना भव मंत्र, बाबा ने आज मन मना भव को छू मंत्र बताया। इस छू मंत्र से स्वर्ग बनना। अब छू मंत्र का ये मतलब थोड़ी कि फूंक देंगे और स्वर्ग बन जाएगा। मतलब अनेक आत्माओं को ये महामंत्र देना है, कान में सुनाना है, ताकि वो आत्माएं भी परमात्मा के ज्ञान को ले सके। तो आज हमें ये बात का ध्यान रखना है। एक तो उमंग उत्साह में रहना है, सेवा में थकना नहीं है, और मन मना भव के छू मंत्र से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। वो तभी होगी जब हम एक बाप से सारे संबंध रखेंगे, देहाभिमानी बनेंगे। आज का बाबा का बहुत सुंदर वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो सबके ऊपर रहम करता है, देखता नहीं है कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा ना, सब पे रहम करता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चों को भी सब पर कृपा और रहम करनी चाहिए। किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा तो आनी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों में तो संस्कार होने नहीं चाहिए। बाबा ने कहा चाहे कोई कंस हो, चाहे जरासंध हो या रावण हो। आजकल तो ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, फिर भी भगवान के बच्चे घृणा नहीं कर सकते। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखनी है। क्यों? फिर भी अपना परिवार है, तो परबस है, इसलिए उनके ऊपर वो जो है वो परबस है, इसलिए तो ऐसा करें, इसलिए उनके ऊपर कृपा करनी है। ऐसा नहीं सोचना ये तो आत्मा बदलने वाली नहीं, ये तो है ही बेकार आत्मा, ये तो, वैसे संकल्प नहीं करना है। वो परबस हैं, हम तो परबस नहीं, हमको तो परमात्मा का ज्ञान मिला हुआ है, तो हम क्यों ना कृपा रहम करें। अब देखो कई बार क्या होता है, जो आत्मा हमारे प्रति ठीक व्यवहार नहीं करती उसके ऊपर हम कृपा नहीं कर पाते, रहम नहीं कर पाते, उसके ऊपर तो हम बिगड़ जाते हैं। भगवान कहता है उनके ऊपर भी रहम करो। ये मेहनत का काम है लेकिन करना है। उनके ऊपर भी यही संकल्प करो कि आत्माएं भी परिवर्तित होंगी, भावना रखो। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्यवंश शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करो। जैसे आप देखो कई दिन बारिश हो जाए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप, झाड़, बहुत कुछ हो जाता है ना। बहुत सारे वो बारिश में देखो ना, वो लाल लाल कीड़े केचुए सब आ जाते बाहर। लेकिन जब सूरज निकलता है, गर्मी फैलाता है,
तो वो क्या करते हैं, उस सारे कीचड़े को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके पहले अपनी शक्तियों रूपी किरणों के द्वारा अपनी कमी कमजोरी के कीचड़े को भस्म करो, फिर दूसरों को भस्म करो। ये मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो कुछ हो नहीं सकता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता की संतान, सौभाग्यशाली आत्मा, सौभाग्य विधाता आत्मा, मन मना भाव के छू मंत्र के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने वाली बाप समान अथक सेवाधारी आत्मा, बाप समान हर आत्मा पर कृपा करने वाली, रहम करने वाली मास्टर रहम दिल आत्मा हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।